Good morning, dear students. Today we are going to start our next part of lesson second. लेसन जो सेकंड हमने कल शुरू किया था, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था। आइए आज हम इसका सेकंड जो है पार्ट देखते हैं। अर्थ साइंटिस्ट हैव attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences। यानी भूगर्भ या पृथ्वी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी? फिजिकल फीचर्स, जो पृथ्वी की भौतिक अवस्थाएं हैं उनको, भौतिक विशेषताएं हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी ऑफ विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज। कुछ जो है सिद्धांत बनाए, कुछ थ्योरीज दी थी बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस, जो कि कुछ एविडेंस क्या होते हैं, सबूत। ठीक है, कुछ सबूतों के ऊपर आधारित थे वो। वन सच प्लॉसिबल थ्योरी इज़ द, एक जो है विश्वसनीय थ्योरी जिसे हम कह सकते हैं वो कौन सी है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी की जो थ्योरी है, ठीक है, वो जो सिद्धांत है वो क्या कह सकते हैं उसको हम, एक विश्वसनीय ढंग से बनाई गई थ्योरी है, या ये कह सकते हैं हम उसको हम विश्वास में ले सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार द क्रस्ट, क्रस्ट क्या होता है? भूपर्पटी, यानी कि पृथ्वी की जो पहली ऊपर वाली सतह है जो हम यूज़ करते हैं, अपर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की जो सबसे पहली सतह है जिसके ऊपर हम खेती करते हैं, पर्वत पहाड़ आप देखते हो, ये क्या है? क्रस्ट है। हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट 7 मेजर्स एंड सम माइनर प्लेट्स। ये किससे बना हुआ है? 7 मुख्य प्लेटों से और कुछ छोटी छोटी प्लेटों से। ठीक है, प्लेट, इसका मतलब क्या है कि जो सातों महाद्वीप हैं, ठीक है, हमारे जो विश्व में 7 महाद्वीप हैं, वो सब क्या है? वो प्लेट की तरह हैं और वो क्या हो रही है? पानी के ऊपर तैर रही है। ठीक है, तो वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं कि इनके नीचे से, नीचे भी पानी है, ये उसके अंदर तैर रहे हैं, समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसमें हम देखते हैं द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसिस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव। ठीक है, जब मूवमेंट होती है प्लेटों की, उसका परिणाम क्या होता है कि कहीं से जैसे कि बिल्डिंग अप, यानी कि कोई चट्टान है वो ऊपर उठ जाती है, कहीं पे नीचे धंस जाती है। ठीक है, किस वजह से? स्ट्रेसेस, जो क्या है, तनाव वगैरह जो पैदा होते हैं उस टाइम, उसकी वजह से। विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है? लीडिंग टू फोल्डिंग। फोल्डिंग से क्या बना? जैसे कि हमारा हिमालय जो पर्वत है वो एक फोल्डिंग माउंटेन है, वलित पर्वत है, बल पड़ जाते हैं। अब ये बल कैसे पड़ती हैं, ये इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। अभी हम पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। फोल्टिंग, फोल्टिंग होता है अपभ्रंश पड़ जाना, यानी कि हो सकता है जैसे एक चट्टान है वो नीचे धंस जाती है और एक चट्टान जो है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है। ठीक है, उस तरह से घाटियाँ वगैरह बनती हैं। एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, और ज्वालामुखी वगैरह फटती हैं, ये भी इन्हीं की परिणाम स्वरूप होता है, किस वजह से? जो प्लेटों के अंदर मूवमेंट होती है। और भूकंप वगैरह भी इन्हीं की वजह से आते हैं, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा जाती है। और कई बार वोल्केनो जो ज्वालामुखी फटता है उसकी वजह से भी क्या होता है? भूकंप वगैरह आते हैं। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। ठीक है, जो प्लेट की मूवमेंट है, ये जो 7 हमने प्लेट बताई हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पहली है अफ्रीकन प्लेट, सेकंड है अंटार्कटिक प्लेट, थर्ड है यूरेशियन प्लेट, फोर्थ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिफ्थ है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, सिक्स्थ है साउथ अमेरिकन प्लेट, और सेवन्थ लास्ट है जो मेजर है पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो इस 7 मेजर प्लेटों के ऊपर जो हमारे महाद्वीप टिके हुए हैं, रखे हुए हैं। तो इनकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, चाल होती है, जो ये इधर उधर खिसकती रहती हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रकार से उनको क्लासीफाई या वर्गीकृत किया गया है। फिगर 2.1, ये हमारी फिगर है 2.1। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे, पहले इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं। वाहिल सम प्लेट कम टुवार्ड ईच अदर, जब
कुछ जो है प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, ठीक है, एक दूसरे के नज़दीक आती हैं एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। उससे क्या बनता है, अभी सारी बाउंड्री, बाउंड्री मतलब एक सीमा बन जाती है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। अब ये क्या है, ये दो प्लेटें हैं, मान लो ये प्लेट यहाँ थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई, तो ये क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे, यहाँ नीचे देखो आप, ये एक प्लेट क्या दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ गई, तो ये जो बाउंड्री है ये कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल। ये कहता है कि अगर दो प्लेटें एक दूसरे के जैसे नज़दीक आई हैं तो ये क्या हो सकती हैं, कोलाइड एंड क्रम्बल, ठीक है। कोलाइड क्या होता है, एक दूसरे से टकरा सकती है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर चढ़ गई तो ऊपर ही जाएगी, जैसे दो प्लेट आ रही हैं तो दोनों टकरा सकती है, एंड क्रम्बल, और क्या हो सकती है, टूट सकती है, ठीक है, उनके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं वहाँ पे, और जो झटका लगेगा उसी के कारण क्या आता है, अर्थक्वेक जो है वो आता है, यानी कि भूकंप वगैरह आते हैं। और वन में स्लाइड अंडर द अदर, या फिर ये हो सकता है जैसे ये दिखाया गया है कि एक जो प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है, ठीक है, अंडर द अदर, दूसरी के नीचे, जैसे ये प्लेट इसके नीचे चली गई। एट टाइम्स दे में ऑल्सो मूव हॉरिजेंटली पास्ट, यहीं तक हम अभी करेंगे, नेक्स्ट पेज पे है वो, अभी इसको समझते हैं डायग्राम को, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हॉरिजेंटली, जैसे हॉरिजेंटली का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर। अब इसमें हमने कन्वर्जेंट बाउंड्री था, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है। कन्वर्जेंट में क्या था, एक दूसरे के ये क्या कर रहे हैं, पास आते हैं, ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंट में क्या है, ये दूर जाते हैं, ठीक है। ये एरो आप देख रहे हो, ये दो प्लेट हैं एक दूसरे से क्या है, ये दूर हट रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, अपसारी, अपसारी मतलब एक दूसरे से दूर चले जाना, ठीक है। ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल ही इधर एक दूसरे के अपोजिट जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि चलती तो पैरेलल है, लेकिन इनकी क्या डायरेक्शन क्या होगी, एक की लेफ्ट है मान लो, एक की राइट साइड है, ठीक है, तो ये जो है इनकी मूवमेंट होगी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का हम देख लेते हैं, तो ये कहता है कि जब वो एक दूसरे से क्या हॉरिजेंटली, हमने पीछे वाले पेज में पढ़ा था कि हॉरिजेंटली जब वो एक दूसरे के साथ साथ खिसकती हैं तो क्या बनाती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैज चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर। ये कहता है कि मिलियंस ऑफ ईयर, कई लाखों सालों में क्या होता है, ये मूवमेंट क्या कर देती है, थोड़ा बहुत इफेक्ट डालती है किसमें, पोजीशन में, यानी कि स्थिति जो है वो महाद्वीपों की वो खिसकती रहती है, 2 3 4 सेंटीमीटर वो खिसक जाती हैं, लेकिन लंबे समय में, यानी कि कई लाख सालों में ये ऐसा होता है, ये नहीं कि सिर्फ 2 10 20 सालों में आपको उसमें पोजीशन में फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। टाइम पीरियड जो है काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि उनकी मूवमेंट क्या होती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट, सच मूवमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से क्या हुआ है, प्रेजेंट जो लैंडफॉर्म है, भारत में जो विभिन्न तरह की लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, उसमें क्या हुआ है, इस मूवमेंट की वजह से इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। मैंने पहले ही बताया कि जो हिमालय पर्वत है वो भी इसी वजह से बना हुआ है, ठीक है। वो एक फोल्डिंग माउंटेन है, यंग फोल्डिंग माउंटेन, यानी कि सबसे युवा वलित पर्वत जो है विश्व का कौन सा है, वो है हमारा हिमालय पर्वत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।